हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्विक स्टडी। फ्रेंड, आज जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। हम आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कवर करने वाले हैं और आपको इस क्लास की पीडीएफ भी दी जाएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सभी को कवर करेंगे, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट संस्थान है और संगठन है उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं FAO। तो सबसे पहले हमें FAO की फुल फॉर्म को जानना है, ठीक है। तो FAO की फुल फॉर्म होगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं FAO की। तो FAO की इस्टेब्लिश कब की गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड, FAO की जो इस्टेब्लिश है, FAO की इस्टेब्लिश 16 अक्टूबर 1945 को की गई, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस या फिर वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है रोम, इटली, ठीक है। तो इटली की जो कैपिटल है रोम, उसमें FAO का क्या है? हेडक्वार्टर स्थित है। आपको हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको FAO के डायरेक्टर याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि FAO के डायरेक्टर कौन है, तो आपको याद रखना क्यों डोंग। क्या याद रखना? क्यों डोंग्यू, ठीक है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो संगठन है कंप्लीट हो गया है FAO। तो सबसे पहले आपको याद रखना FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिश कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्टैब्लिश की गई। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो रोम, इटली में स्थित है, ठीक है। और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको याद रखना विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और FAO के डायरेक्टर कौन है? क्यू डोंग्यू, ठीक है। ये पेपर में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड बैंक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक की जो इस्टेब्लिश है, ठीक है, वो किस समझौते के तहत की गई थी? तो वर्ल्ड बैंक की जो इस्टेब्लिश है वो किस समझौते के तहत की गई थी? तो आपको याद रखना ब्रेटेन वुड सम्मेलन। कौन सा? ब्रेटेन वुड सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन या समझौते के द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्टैब्लिश की गई थी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिश कब की गई थी। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक की जो स्टैब्लिश की गई थी 1945 में। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? तो इस समय पर वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? डेविड मालापास, ठीक है। आपको याद रखना है इसके चेयरमैन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या करता है? ये लॉन्ग टाइम के लिए ऋण देता है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए ऋण कौन सा बैंक प्रोवाइड करता है? तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के कितने कंट्री इसके मेंबर हैं? तो आपको याद रखना है 189 कंट्री, ठीक है। तो 189 जो कंट्री है वो इसके मेंबर हैं। अगर पूछा जाए कि इसका 189 कंट्री का जो मेंबर है वो कौन सा देश है, तो आपको याद रखना नोरू, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के MD और CEO कौन है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के MD और CEO कौन है। तो इसके MD और वर्ल्ड बैंक के MD और CEO कौन है? वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO, तो उनका नाम है अंशुला कांत।
अंशुला कांत। तो अंशुला कांत जो है वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो यहाँ से हमें इतनी जानकारी ध्यान रखनी है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की जो इस्टेब्लिश की गई थी ना, वो ब्रेटन वुड समझौते के तहत ही की गई थी, और दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएमएफ। तो आईएमएफ की भी इस्टेब्लिश किस सम्मेलन के द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना ब्रेटन वुड सम्मेलन। कौन सा, ब्रेटन वुड या फिर समझौता, समझौते के तहत आईएमएफ की क्या की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। अगर हमें और क्या चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर, आईएमएफ की फुल फॉर्म, कभी कभी आईएमएफ की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ के कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए इसके कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, तो 190 कंट्री जो है ना, वो आईएमएफ के क्या है, मेंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि 190वां जो कंट्रीज का मेंबर बना उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो उसका नाम क्या होगा, एंडोरा, ठीक है। 190वां मेंबर कौन सा देश बना, एंडोरा। ये एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया था। और अगर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, आईएमएफ की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 1945 में ही आईएमएफ की भी इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ पर स्थित है, जहां पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। और अगर हमारे से पूछा जाए कि आईएमएफ के हेड कौन है, इसके हेड कौन है, तो इसके हेड का नाम क्या हो जाएगा, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो आपको ध्यान रखना है, आप हमारे साथ भी इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिक्स कौन है, चीफ इकोनॉमिक्स कौन है, ठीक है। तो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिक्स इस समय पर कौन है, पियरे ओलिवियर। और अगर आप पूछा जाए कि इससे पहले इसकी चीफ कौन थी, तो उनका नाम था गीता गोपीनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे से चीफ इकोनॉमिक्स भी पूछा जा सकता है। और इस समय पर जो गीता गोपीनाथ थी, उन्हें क्या बना दिया गया, तो आईएमएफ की उप प्रबंधक निर्देशक किसे बना दिया गया, आईएमएफ की फर्स्ट उप प्रबंधक निर्देशक, उप प्रबंधक निर्देशक किसे बना दिया गया, तो गीता गोपीनाथ को। ये भारतीय मूल की हैं, आपको ध्यान रखना है, जो गीता गोपीनाथ है भारतीय मूल की है, इसी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट आईएम की फर्स्ट उप प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया गया, तो गीता गोपीनाथ को। और ये पहले क्या थी, चीफ इकोनॉमिस्ट थी, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। इस्टेब्लिश 1945 में, ये भी हमें ध्यान रखना, और हेडक्वार्टर भी। और इसके हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्योंकि अब क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, किसी शिफ्ट में आपसे इस्टेब्लिश पूछ लेगा, और किसी में हेडक्वार्टर पूछ लेगा, किसी में हेड पूछ लेगा, किसी में फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छूटे ना, तो इसलिए हमें सभी को कवर करना होगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी यहाँ पर जो है ना, ये सभी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर किसको देखेंगे, आईएलओ को। तो आईएलओ जो है, यह एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। यह जो संस्था है, इसकी जो इस्टेब्लिश की गई थी वो 1919 में की गई थी। और आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है,
ठीक है। और हमें इसके प्रमुख भी ध्यान रखने हैं। ILO के प्रमुख भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ILO के प्रमुख कौन है, तो हमें याद रखना गाय राइडर। जो गाय राइडर है वो ILO के कौन है, प्रमुख है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब शिफ्ट बहुत ज्यादा ही टफ होगी तभी आपसे पूछा जाएगा कि ILO को शांति का नोबेल प्राइज कब दिया गया। ठीक है, ILO को शांति का नोबेल प्राइज कब दिया गया। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है 1969 में ILO को शांति का नोबेल प्राइज का पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल प्राइज ये कहाँ पर दिए जाते हैं, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिए जाते हैं। ठीक है, और जो कुछ पुरस्कार जो हैं, ठीक है, और जो कुछ पुरस्कार हैं वो कहाँ पर दिए जाते हैं, तो स्वीडन में भी दिए जाते हैं। तो जब हम आपको नोबेल प्राइज कराएंगे तब हम वहां पर आपको नोबेल प्राइज की पूरी डिटेल बताई जाएगी आपको। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। यहाँ पर आपको बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है, इसके मेंबर आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो इसलिए हम उनको कवर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटरपोल। अब बहुत से बच्चे को ये नहीं पता होता कि इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि पेपर में पूछ ली जाती है इंटरपोल की फुल फॉर्म, इसी वजह से पूछी जाती है। तो इंटरपोल क्या है, यह एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है यह एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरपोल की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है इंटरपोल की इस्टेब्लिश 1923 में की गई थी। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना। यह इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो लियोन्स के अंदर स्थित है। और लियोन्स ये कहाँ पर होगा, फ्रांस में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा कि फ्रांस की कैपिटल क्या, तो आपको ध्यान रखना पेरिस। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरपोल के महासचिव कौन है। ये बहुत ज्यादा, जब अगर आपके क्वेश्चन टफ बनेगा तब आपसे पूछा जाएगा कि इंटरपोल के महासचिव कौन है। इंटरपोल से अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है इसी के सिर्फ हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है, स्टैब्लिश भी बहुत कम पूछी जाती है। तो हमें ध्यान रखना होगा जो इंटरपोल है इसके महासचिव कौन है, उनका नाम है जुर्गेन स्टोक। जुर्गेन स्टोक। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट संस्था को देखते हैं। तो नेक्स्ट संस्था कौन सी, यूएनओ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यूएनओ की जो इस्टेब्लिश है वो कब की गई थी, और हमें इसकी डेट भी ध्यान रखनी है। तो इसकी इस्टेब्लिश जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, किसकी, यूएनओ की। तो 24 अक्टूबर को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र दिवस। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क में। ठीक है, और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। और न्यूयॉर्क से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क इसके यूएनओ के हेड कौन है। तो आपको ध्यान रखना एंटोनियो गुटारिश जो है वो यूएनओ के हेड कौन है, एंटोनियो गुटारिश। एंटोनियो गुटेरेज भी बोलते हैं इसको, और गुटारिश भी बच्चे इसको कहते हैं, और बुक में भी लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना एंटोनियो गुटेरेज, जो इसका मेन नाम है एंटोनियो गुटेरेज। ठीक है, हमें यूएनओ के मेंबर भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यूएनओ के मेंबर टोटल कितने हैं, तो 193 जो कंट्री है वो इसकी क्या है, मेंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 193 जो कंट्री है वो कौन सी है, तो उसका नाम क्या होगा, साउथ सुडान। साउथ सुडान, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया।
अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, जूबा, पूछी जा सकती है। तो 193 कंट्री इसके मेंबर हैं, और 193 वह जो देश है वो कौन सा था, साउथ सूडान। ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यूएनओ की क्या क्या कवर किया, यूएनओ की फुल फॉर्म हमने यहाँ पर कवर कर ली। तो फुल फॉर्म तो पेपर में पूछी नहीं जाती, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस्टेब्लिश पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हमने यहाँ भी ये भी कवर कर लिया, संयुक्त राष्ट्र दिवस। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कौन से नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो हडसन नदी के किनारे। और यूएनओ के हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। मेंबर कितने कंट्रीज के, 193 कंट्रीज के मेंबर है। और 193वां कंट्री जो इसका मेंबर बना सबसे लास्ट में, वो कौन था, साउथ सूडान। और साउथ सूडान की कैपिटल क्या होगी, जूबा। तो हमें यूएनओ से सिर्फ इतनी जानकारी ध्यान रखनी है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इनफ है। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, इसमें कौन से संगठन देखेंगे, आईसीजे। तो आईसीजे ये क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ मेन ही चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो हमसे यहाँ पर बस इसकी स्टैब्लिश पूछी जा सकती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना, दी हैग के अंदर है। ये कहाँ पर है, नीदरलैंड में। ये कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में, सही है। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ बनता है तो बस आपसे इसके हेड भी पूछे जा सकते हैं। वैसे हेड बहुत कम पूछे जाते हैं, तो याद रखना आपको, अब्दुल कावी अहमद यूनुस, अहमद यूसुफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी जानकारी याद रखनी, सबसे ज़्यादा बस हेडक्वार्टर पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यूनेस्को को। यूनेस्को से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनेस्को की फुल फॉर्म, क्योंकि पेपर में अक्सर यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, आप हमारे साथ भी नोट कर सकते हैं, साइंटिफिक एंड कल्चर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो यूनेस्को की जो इस्टेब्लिश है वो 1945 में यूनेस्को की इस्टेब्लिश की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो हेडक्वार्टर जो है इसका फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जैसे ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यूनेस्को और यूनिसेफ, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, और इसी वजह से हेडक्वार्टर यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को के हेड कौन है, तो हमें इसके हेड भी ध्यान रखने हैं। उनका नाम है आंद्रे एंजोले, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, हम दोनों को एक ही साथ यहाँ पर कवर कर देते हैं। तो आपको याद रखना, यूनेस्को में लास्ट में क्या रहा, ओ, ठीक है। इस्टेब्लिश 45, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। तो और हेड कौन है इसके, आंद्रे एंजोले। तो यहाँ पर आपको ना ये तीनों चीज़ें याद रखनी, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर आपसे क्या चीज़ें पूछ ले। तो अब देखने वाले हम यूनिसेफ को।
तो यूनेस्को और यूनिसेफ में हमने जैसे बताया कि दोनों की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको फुल फॉर्म तो ध्यान होनी चाहिए बिल्कुल। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है। और यूनिसेफ की जो इस्टेब्लिश है, बच्चे यहाँ पर बस इनकी इस्टेब्लिश में यूनिसेफ और यूनेस्को में दोनों में कन्फ्यूजन होते हैं, इस्टेब्लिश और हेडक्वार्टर में। तो अगर यहाँ पर 11 लास्ट में एफ भी एफ आ रहा, आप इस तरीके से भी याद रखते हैं, जिसमें लास्ट में एफ आएगा तो उसकी इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1946 में। ठीक है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क में। ठीक है। ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। और न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो हडसन नदी के किनारे। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको याद रखना है कि यूनिसेफ का जो हेड है वो कौन है, तो आपको याद रखना हेनरिटा के नाम से। हेनरिटा, हेनरिटा HR। ठीक है। जो हेनरिटा H4, सॉरी, तो हेनरिटा H4 जो है वो यूनिसेफ के कौन है? हेड है इस टाइम पर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले WHO को। तो WHO जैसे ही आप सभी को नाम से ही पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत चर्चा का रहने वाला कौन सा संगठन है? WHO। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि WHO की स्टैब्लिश कब कर दी गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्टैब्लिश की गई। तो इसी के साथ आपको यहाँ पर और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब WHO की स्टैब्लिश 7 अप्रैल 1948 को की गई है, तो इसी वजह से 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो 7 अप्रैल को हम कौन से दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, या फिर आप याद रखते हो वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। और WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना जिनेवा के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के डायरेक्टर कौन है? WHO के डायरेक्टर कौन है? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टर भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जिसका नाम क्या होगा? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस। और अगर देखते हैं यहाँ पर WHO के कितनी कंट्रीज के मेंबर हैं, तो हमें याद रखना 194 कंट्री जो है के मेंबर हैं। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक WHO का नहीं पूछा गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के फर्स्ट CEO कौन बने थे, के पहले CEO कौन थे, तो आपको याद रखना अनिल सोनी। कौन थे? अनिल सोनी। आपसे फर्स्ट CEO पूछा जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो अगर एग्जामिनर चाहता है कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ करना, तो आपसे पूछ सकता है कि WHO में भारत की एकमात्र महिला कौन है जो इसकी अध्यक्ष बनी? तो आपको याद रखना उनका नाम क्या होगा? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर जो थी वो WHO में एकमात्र महिला थी अध्यक्ष बनने वाली इसकी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के इस समय में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। तो कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ठीक है। तो हमें WHO से ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट संस्था को। तो नेक्स्ट संस्था को हम किसको देखने वाले हैं? OECD को। तो OECD क्या है? यह ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑर्गेनाइजेशन, आप हमारे साथ ही नोट कर सकते हैं, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अभी तक वैसे इसकी फुल फॉर्म पेपर में नहीं पूछी गई है। ठीक है। तो OECD की जो इस्टेब्लिश है वो कब की गई थी? तो 1961 में OECD की इस्टेब्लिश की गई थी।
और OECD का जो हेड क्वार्टर है ये पेरिस के अंदर स्थित है। और इसके महासचिव कौन है? इसके महासचिव कौन है? उनका नाम है एंजेल गुरेरिया। ठीक है। इसके मेंबर जो है, OECD के मेंबर कितने कंट्रीज के मेंबर है? 37। बट ये अभी तक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हम नाटो। नाटो जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले नाटो की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर में पूछ ली जाती है नाटो की फुल फॉर्म। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्टैब्लिश कब की गई थी? पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाटो की स्टैब्लिश कब की गई, तो आपको याद रखना 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स के अंदर है। और ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? तो आपको याद रखना बेल्जियम की। ये किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की कैपिटल है। अगर पूछा जाए कि नाटो के महासचिव कौन है, कि एग्जामिनर पूछ सकता है तब, बट आपको इसकी फुल फॉर्म, स्टैब्लिश, हेडक्वार्टर, ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल ध्यान रखनी ही रखनी है। तो इसके महासचिव कौन है आप याद रख सकते हैं? जेन्स स्टोलेनबर्ग। जेन्स स्टोलेनबर्ग, स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है। बस नाटो के मेंबर जरूर याद रखने हैं आपको। पेपर में पूछा जाता है कि नाटो के मेंबर कितने कंट्री मेंबर, तो 30 जो कंट्री है ना वो नाटो के क्या मेंबर है। और 30वीं जो कंट्री है जिसके मेंबर बने, ठीक है, तो वो कौन सा कंट्री था? उसका नाम है उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया। तो हमें नाटो से सिर्फ इतनी जानकारी ध्यान रखनी है, बट नाटो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं UNHCR को। तो UNHCR जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखने वाले हैं हम यूरोपियन यूनियन को। तो आगे हम यहाँ पर अब कवर करेंगे यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यूरोपियन यूनियन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन की जो स्टैब्लिश है वो 1993 में की गई थी। और यूरोपियन यूनियन का भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स के अंदर ही स्थित है। ठीक है। और ब्रुसेल्स के अंदर और किसका हेड क्वार्टर स्थित है? तो जैसे कि आप सभी को पता है, तो नाटो का हेड क्वार्टर भी कहाँ पर स्थित है? ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर ही स्थित है। ब्रुसेल्स क्या है? ये बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स में। तो यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि इसके मेंबर पहले कितने थे? 28 थे। ठीक है। 28 कब थे? पहले थे। और अब इसके मेंबर कितने कंट्रीज के मेंबर रह गए? तो 27। तो कौन से कंट्री ने इसकी सदस्यता छोड़ दी? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन जो है अब इसके मेंबर से क्या बाहर है? ब्रिटेन अब इसके मेंबर से क्या हो चुका है? बाहर है। ठीक है। ब्रिटेन अब इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे ओपेक को। ओपेक जो है यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ओपेक से यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है कि ओपेक की इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो गाइज ओपेक की जो इस्टेब्लिश है वो 1960 में की गई थी। और ओपेक का हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है ना, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना। तो वियना के अंदर क्या स्थित है? ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है। ओपेक के जो मेंबर हैं, तो 13 जो कंट्री हैं, 13 कंट्रीज के मेंबर हैं। ठीक है। जो कतर है और इक्वाडोर अब इससे बाहर है। अब ये क्या? अब इसके मेंबर से क्या बाहर है। ठीक है। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। तो ओपेक से सिर्फ हमें यही चीजें ध्यान रखनी है। ओपेक की स्टैब्लिश बहुत बार पूछी जाती है।
और हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो ओपेक की स्टैब्लिश 1960 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, वियना के अंदर स्थित है। ठीक है। और अगर आपसे गलती से पूछ लिया जाए कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना ओपेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। इसके महासचिव पूछे नहीं जाते, इसके महासचिव जो है उनका नाम है सानूसी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले अंकटाड। अंकटाड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंकटाड जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, उसका नाम क्या, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो कौन सी संस्था जारी करती है, तो आपको याद रखना अंकटाड जो है इस रिपोर्ट को जारी करती है। और अंकटाड की जो स्टैब्लिश है कब की गई थी, तो अंकटाड की स्टैब्लिश गाइस 1964 में की गई थी। अंकटाड का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही स्थित है। अब आपको जो यहाँ पर पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अंकटाड की पहली महिला, ठीक है, इसकी अध्यक्ष कौन बनी। ठीक है, तो इसकी पहली अध्यक्ष या फिर इसकी पहली डायरेक्टर कौन बनी, तो आपको याद रखना अंकटाड की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी, उनका नाम क्या होगा, रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, तो कौन बनी, रेबेका ग्रीनस्पैन। ये क्या है, फर्स्ट महिला डायरेक्टर है, याद रखना अंकटाड की। ये पेपर एनटीपीसी में भी पूछा गया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया था। ठीक है, और 2 से 3 एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसलिए आपको अंकटाड से याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर एक शिफ्ट में डायरेक्टर पूछ लो तो सेकंड शिफ्ट में स्टैब्लिश या फिर हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। तो आगे अब हम देखने वाले हैं यूएनडीपी को। ठीक है, तो यूएनडीपी की पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनडीपी की जो फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। और यूएनडीपी की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो आपको याद रखना यूएनडीपी की स्टैब्लिश 1965 में यूएनडीपी की स्टैब्लिश की गई थी। और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क के अंदर यूएनडीपी का हेडक्वार्टर स्थित है। और यूएनडीपी के इस समय पर हेड कौन है, तो उनका नाम है अचीम स्टेनर। कौन है, तो अचीम स्टेनर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी संगठन आपको कवर करा रहे हैं तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ यही करा रहे हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी को जो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टैब्लिश 1966 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो मनीला, फिलीपींस के अंदर। ठीक है, तो मनीला फिलीपींस के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। अब यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है इसके प्रेसिडेंट भी। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको याद रखना है उनका नाम क्या है, मतसुंगू आसाकावा, आसाकावा। ठीक है, आप लास्ट नाम से भी याद रख सकते हैं, आसाकावा भी ऑप्शन में मिल जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसके प्रबंधक महानिर्देशक कौन है, ये प्रबंधक महानिर्देशक। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंधक महानिर्देशक कौन है, उनका नाम क्या, वू चांग। ठीक है, वू चांग। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कोरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आसियान। आसियान जो है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, कवर करना पड़ेगा। तो हम आसियान को भी देखेंगे, इसी पार्ट में हम यहाँ पर कवर करेंगे इसको कंप्लीट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आसियान की फुल फॉर्म। तो फ्रेंड आसियान की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो ये पेपर में पूछी जाती है आसियान की फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी होगी। और अगर पूछा जाए कि आसियान की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो आसियान की जो इस्टेब्लिश है 1967 में की गई। और आसियान का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, तो जकार्ता में स्थित है। और जकार्ता अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी कैपिटल है, तो आपको याद रखना इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी गाइस, जकार्ता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आसियान के महासचिव कौन है, पेपर में पूछा जा सकता है कि आसियान के महासचिव कौन है, क्योंकि जो आसियान है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें याद रखना है इसके महासचिव कौन है, लिम जाक होई। कौन है, लिम जोक होई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेंबर की। तो आसियान की कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, तो आसियान के जो मेंबर हैं कितने कंट्री मेंबर हैं, 10 कंट्री क्या हो जाएंगे इसके मेंबर हैं। कितनी कंट्री मेंबर है इसके, 10 कंट्री। पेपर में पूछा जाएगा क्या भारत आसियान का मेंबर है, भारत। तो आपको याद रखना कि भारत जो है ना इसका मेंबर नहीं है, क्या नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है आसियान का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पर, जकार्ता। तो जकार्ता में 2018 में क्या हुए थे, एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो जकार्ता में किया गया था ना। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि 2022 के एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो आपको याद रखना चीन के किस शहर में किया जाएगा, तो होंगजू शहर में किया जाएगा, चीन के होंगजू शहर में। और एशियन गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली के अंदर हुई थी, आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सार्क की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की अगर बात करते हैं इस्टेब्लिश की, तो सार्क की जो इस्टेब्लिश है वो 1985 में की गई थी। और सार्क का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना काठमांडू। अगर पूछा जाए कि काठमांडू किस देश की कैपिटल है, तो आपको याद रखना नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो काठमांडू। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल की पहली महिला, नेपाल की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना उनका नाम क्या हो जाएगा, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सार्क के मेंबर की। तो सार्क के कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, तो सार्क के 8 कंट्री जो इसके मेंबर हैं, और भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है। अब बात करते हैं इसके मेंबर कौन कौन से देश हैं, तो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान सार्क का क्या है, मेंबर है। आपको ये देश के नाम याद होनी चाहिए। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। ठीक है, नेपाल भी इसका मेंबर है, भूटान भी इसका मेंबर है, और बांग्लादेश भी इसका मेंबर है। अब नीचे की तरफ आते हैं, श्रीलंका भी इसका मेंबर है। ठीक है, और कौन, मालदीव, तो मालदीव भी इसका मेंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन बचा, भारत। तो इसके कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, तो सारे के 8 कंट्री मेंबर हैं, और भारत भी इसमें शामिल है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हम UNHRC को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए UNHRC की फुल फॉर्म, क्योंकि पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अगर पूछा जाए कि इसकी स्टैब्लिश कब की गई थी, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्टैब्लिश जो है कब की गई थी, तो स्टैब्लिश को लेकर के यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है स्टैब्लिश कब की गई थी। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की स्टैब्लिश 2006 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा में UNHRC का हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है गाइस, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या हो जाएगा, नजत शमीम खान। तो नजत शमीम खान जो है इसके कौन है, प्रेसिडेंट हैं। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं दो में, आप यहाँ पर देख सकते हैं NHRC। ठीक है, NHRC आपको पता है क्या हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो आपको याद रखना 1993 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है दिल्ली के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसकी स्टैब्लिश किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो आपको याद रखना राष्ट्रीय, इसकी जो सिफारिश की गई थी रंगनाथन आयोग की सिफारिश पर, किस पर की गई थी, तो रंगनाथन जो आयोग है ना, रंगनाथन आयोग, इसकी सिफारिश पर नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्टैब्लिश की गई थी। और अगर पूछा जाए कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना अरुण कुमार। क्या नाम याद रखना आपको, अरुण कुमार जो है इसके कौन है, चेयरमैन। एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से हमें UNHRC से हमें इतनी ही जानकारी ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर WTO की। तो जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा है WTO, तो WTO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO की जो बात करते हैं, इसकी जो इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी इस्टेब्लिश 1 जनवरी 1995 को WTO की क्या की गई थी, इस्टेब्लिश की गई 1 जनवरी 1995 को। और यह किस समझौते पर की गई थी इसकी इस्टेब्लिश, तो मराकेश समझौते पर। किस पर, मराकेश समझौते पर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि ये मराकेश समझौता कब हुआ था, तो ये समझौता जो हुआ था ये 1994 में हुआ था। और 1995 में WTO की इस्टेब्लिश कर दी गई थी। ये समझौता पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर WTO के हेडक्वार्टर की। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना जेनेवा के अंदर WTO का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इसके कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, तो आपको याद रखना 164 कंट्री जो इसके मेंबर हैं। ये पेपर में पूछा गया था। अगर पूछा जाए कि WTO का नवीनतम मेंबर कौन सी कंट्री है, तो 164वें नंबर पर इसके मेंबर कौन से देश बना है, अफगानिस्तान। तो ये चीज़ भी आपको इसके साथ में ध्यान रखनी है, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि WTO की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी, ठीक है, तो इसकी फर्स्ट महिला महानिर्देशक कौन बनी,
ठीक है। और इस समय पर भी इसकी महानिर्देशक कौन है, ये महिला ही है। तो ये कौन से नंबर की बनी, फर्स्ट महिला महानिर्देशक बनी WTO की, उनका नाम क्या हो जाएगा, नागोजी ओकांजो-इवेला। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये नाइजीरिया की रहने वाली है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि WTO की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी, नागोजी ओकांजो-इवेला। ये किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसलिए आपको इनका देश भी ध्यान रखना है, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हम किसको, बिमस्टेक को। तो बिमस्टेक जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिमस्टेक की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो आपको याद रखना बिमस्टेक की स्टैब्लिश जो 1997 में की गई है। और बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका में। ढाका किसकी कैपिटल है, तो आपको याद रखना है किसकी कैपिटल है, नेपाल की। अगर आपसे पूछा जाए कि बिमस्टेक के महासचिव कौन है, तो बिमस्टेक के महासचिव कौन है, तो आपको याद रखना है तेंजिंग तेंजिंग लेक फेल। तेंजिंग लेक फेल जो है इसके कौन है, महासचिव। अब यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिमस्टेक के कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, तो आपको याद रखना 7 कंट्री जो है बिमस्टेक के मेंबर हैं। अगर पूछा जाए कि इसका बिमस्टेक का मेंबर भारत है, तो आपको याद रखना यस, भारत भी बिमस्टेक का मेंबर है। अब हम देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर हैं, तो आपको याद रखना बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, ठीक है, टी से थाईलैंड, और 2 देश और आपको याद रखने हैं, नेपाल और भूटान। ठीक है, इस तरीके से इसके टोटल कितने मेंबर हैं, तो इसके 7 मेंबर जो हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखने वाले SCO। तो SCO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाए कि SCO की इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो SCO की जो इस्टेब्लिश है वो 2001 में की गई। और SCO के कितने कंट्रीज के मेंबर हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम पर अब इसके कितने मेंबर है, तो 9 कंट्रीज के मेंबर हैं। और 9वां कंट्री जो इसका मेंबर नवीनतम अभी हाल ही में कौन सा देश बना है, ईरान। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कब बना था, ये 2022 में ईरान जो है SCO का मेंबर बना। और अगर पूछा जाए कि SCO के महासचिव कौन है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्या है कि SCO के महासचिव कौन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि SCO के महासचिव कौन है। तो इस समय पर SCO के महासचिव का नाम है व्लादिमीर नोरेव। व्लादिमीर नोरोव, ठीक है।
तो आपको एससीओ से सिर्फ यही जानकारी ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी की जैसे आप सभी को मालूम है, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और आईसीसी की जो इस्टेब्लिश है कब की गई थी, तो 1909 में आईसीसी की इस्टेब्लिश की गई थी। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है आईसीसी का, तो दुबई के अंदर आईसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। अगर पूछा जाए कि आईसीसी के इस समय पर चेयरमैन कौन है, तो आईसीसी के इस समय पर चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले। क्या नाम है उनका, ग्रेग बर्कले। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आईसीसी के उपाध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के इस समय पर उपाध्यक्ष का नाम क्या है, इमरान कवाजा। क्या नाम है, इमरान कवाजा। अगर पूछा जाए कि आईसीसी के इस समय पर सीईओ कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है जॉब एलार्डिस। कौन है, जॉब एलार्डिस। अगर पूछा जाए कि जॉब एलार्डिस जो है ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये किस देश के हैं, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया के। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अगर पूछा जाए कि आईसीसी के फर्स्ट सीईओ कौन थे, आईसीसी के फर्स्ट सीईओ का नाम बताओ, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, मनु सियानी। क्या नाम है उनका, मनु सियानी नाम है। मनु सियानी जो थे ये आईसीसी के क्या थे, फर्स्ट सीईओ थे। तो ये चीज़ें आपको आईसीसी के बारे में जानकारी ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स की बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि ब्रिक्स की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो 2009 में ब्रिक्स की क्या की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनता है। ब्रिक्स के आपको याद रखना है, ब्रिक्स के कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो आपको बी से याद रखना, बी से ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया या फिर रूस, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको ऑप्शन में क्या देगा, बांग्लादेश। क्या देगा वो, बांग्लादेश। तो बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, बांग्लादेश जो है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स की बैंक कौन सी है, ठीक है, तो ब्रिक्स की बैंक, ब्रिक्स की बैंक का नाम क्या हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सी बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसकी बैंक है, ये ब्रिक्स की बैंक है। अगर पूछा जाए कि इस बैंक की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो आपको याद रखना है इस बैंक की जो स्टैब्लिश है कब की गई, 2014 में की गई थी। और वो भी कहाँ पर की गई, ब्राज़ील में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना शंघाई चीन के अंदर स्थित है। कहाँ पर, शंघाई चीन में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के इसके अध्यक्ष कौन है, पेपर में इसके अध्यक्ष अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा, आपको याद रखना मार्कोस ट्रायोजा, मार्कोस ट्रायोजा। तो मार्कोस ट्रायोजा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। अगर पूछा जाए इसके उपाध्यक्ष कौन है, आपसे उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, तो आपको उपाध्यक्ष याद रखना अनिल किशोरा। ठीक है, तो अनिल किशोरा क्या है, ब्रिक्स के सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछेगा यूएनडीपी। तो यूएनडीपी सबसे पहले देखते हैं यूएनडीपी की फुल फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम।
अब बात करते हैं यूएनईपी की। तो यूएनईपी की अगर आपसे पूछा है कि इसकी इस्टेब्लिश कब की गई थी, तो आपको याद रखना यूएनईपी की इस्टेब्लिश 5 जून 1972 को की गई। कब की गई थी? 5 जून 1972 को। ठीक है। अगर पूछा जाए कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह दिवस मनाने की शुरू कब किया गया था, शुरू कब किया गया था, तो शुरू 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना कहाँ पर स्थित है, तो नैरोबी के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और नैरोबी कहाँ पर है, तो केन्या में। सही है। तो आगे चलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम नासा की। अगर आपसे पूछ जाए नासा की फुल फॉर्म, क्योंकि पेपर में नासा की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अगर पूछा जाए कि नासा की स्टैब्लिश कब की गई थी, तो हमें ध्यान रखना नासा की जो स्टैब्लिश है 1 अक्टूबर 1958 को की गई। कब की गई? 1 अक्टूबर 1958 को। और अगर पूछा जाए कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो नासा का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है नासा का हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के अंदर नासा का हेडक्वार्टर स्थित है। अगर पूछा जाए नासा का कार्यवाहक प्रमुख कौन है, नासा का कार्यवाहक प्रमुख कौन है, तो हमें ध्यान रखना है भव्या लाल। तो नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन है? भव्या लाल। अगर पूछा जाए कि नासा के नए प्रशासक किसे बनाया गया, नासा के नए प्रशासक किसे बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है बिल्स नेल्सन। किसे बनाया गया? बिल्स नेल्सन को नासा का नया प्रशासक बनाया गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, नासा के नए प्रशासक किसे बनाएगा? बिल्स नेल्सन को बनाएगा। कार्यवाहक प्रमुख कौन है? भव्या लाल। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये एनटीपीसी में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो गाइज हम आपको अब यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है। आप हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम जैसे कि आपको लोगो में दिखाई दे रहा होगा, क्विक स्टडी। क्विक स्टडी। ठीक है। और पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम भी क्या है? क्विक स्टडी -2। ठीक है। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी वहाँ पर भी इस क्लास की पीडीएफ को पिन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।